शहर के चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। जानवर अब कॉलोनियों में घुसकर लोगों के घर तोड़ने लगे। जानवरों की दहशत से कोई पहाड़ में भाग रहा था तो कोई पेड़ में चढ़ रहा था। सब कहीं न कहीं अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। सारे शहर में आर्मी तैनात कर दी जाती है और आर्मी टैंक रोड पर जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं। लेकिन जानवरों के अंदर भूत सवार थे, इसलिए वह बेखौफ होकर आर्मी के टैंकों की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाथी अपनी जोरदार टक्कर से कई टैंकों को धराशायी कर देते हैं। जानवर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तभी अचानक ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर एक विशालकाय बाज झपट्टा मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर घने जंगल में जा गिरता है, जिससे जंगल में एक जोरदार धमाका होता है और हेलीकॉप्टर के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान चली जाती है। भूतिया जानवरों ने आतंक मचा दिया था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम लोग थे, जिन्होंने उनके जंगलों को अपने फायदे के लिए कटने दिया और जंगली जानवरों को मजबूरी में उस भूतिया चिड़ियाघर में आकर रहना पड़ा। आर्मी की गोली से अचानक एक शेर मर जाता है, जिसे उठाकर अनुसंधान केंद्र लाया जाता है ताकि उसकी जांच से पता लगाया जा सके है कि सभी जानवर किस वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सभी परीक्षणों की रिपोर्ट आने के बाद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि जानवरों के मानसिक हार्मोनल परिवर्तन हुए हैं और यह बदलाव कुछ समय पहले ही हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और जानवर ऐसा किस वजह से कर रहे थे, इसका पता खंडहर के अंदर ही चल सकता था। वैज्ञानिकों को खंडहर में कुछ संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए अपने यंत्रों के साथ उसी भूतिया चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं और सारे खंडहर के कोने कोने की फ्रीक्वेंसी की जांच करते हैं। तब उन्हें अपने डिवाइस पर आत्माओं के होने के संकेत दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि सभी जानवरों के शरीर को भूत प्रेतों ने कब्जा कर लिया है और अब भूत ही शहर में आतंक मचा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि सभी जानवरों के आदमखोर बनने की वजह भूतिया आत्माएं हैं जो कि उस खंडहर में मौजूद हैं। हमें जानवरों के अंदर से भूत निकालना होगा ताकि जानवरों को संरक्षित जा सके और शहर को श्मशान बनने से रोका जा सके। जानवरों को पकड़ने के लिए स्पेशल कमांडो की एक टीम बनाई जाती है, जिन्हें कुछ खास हथियार दिए जाते हैं। कमांडो एक एक करके सभी जानवरों को बुलेट गन इंजेक्शन की मदद से काबू में कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी में कुछ जानवरों को जान से मारना पड़ता है। जानवरों को रिसर्च सेंटर लाया जाता है और उनके मानसिक बर्ताव को ठीक करने के लिए उनका न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद सभी जानवरों की हालात ठीक होने लगती है, लेकिन उस भूतिया चिड़ियाघर को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया जाता है। भूत केवल इंसानों को नहीं, जानवरों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। यह बात वैज्ञानिकों को समझ में आ चुकी थी और जानवरों के आतंक के खत्म होने के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है।